हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक, बैक दी वेलकम। एक बार फिर से सभी नियोजित शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए अभी आपको करना होगा थोड़ा और इंतज़ार, क्योंकि ये जो है सक्षमता परीक्षा जो है उसमें जो जो भी शिक्षक साथी पास हुए हैं उनको ये लग रहा था कि इलेक्शन का यानी कि काउंटिंग जैसे ख़त्म होगा वैसे ही हमें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो है एक नया पेच आ गया है, एक नई बातें सामने आ रही है जो आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आप तो देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि राजकर्मी बनने पर लटकी तलवार। जी हाँ दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि राजकर्मी बनने पे अब तलवार लटक गई है। जैसे ही हमारे एसीएस केगे पाठक का मतलब कि यहाँ से प्रतिनियुक्ति हुआ है, बिहार के शिक्षा विभाग से वो छुट्टी पर अर्जित अवकाश पे गए हैं। शिक्षा विभाग में एक नई सवेरा कह सकते हैं कि हुआ है। नए एसीएस बने हैं, नए जो है सो माध्यमिक शिक्षक के निर्देशक बने हैं डॉक्टर सन्नी सिन्हा। उसके बाद जो है सो डॉक्टर एस सिद्धार्थ आपके अपर मुख्य सचिव बने हैं। तो जो पुराना जो निकला हुआ था दोस्तों कि आपको 6 जून तक निकला हुआ था कि 6 जून तक सभी विद्यालय जो है अपना रिक्ति 6 जून तक रिक्ति पहुंचा देंगे, लेकिन ये रिक्ति में जो है वो दोस्तों हो गया है खेला। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सभी जो एजेंसियां थी उनके द्वारा जो है वो सीट को यानी कि विद्यालय का जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग के लिए जो है वो खेला हो रहा था। यानी कि 1-1 लाख रुपया लेके और स्कूल का नाम बताया जा रहा था कि आपका फलाने स्कूल में करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से अब जो है इसमें खेला होने की वजह से जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी कि आपके जो नए एसीएस हैं केके पाठक की जगह पर जो आए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया है और एक नया शेड्यूल तैयार किया है। वो शेड्यूल भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का शेड्यूल है। इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए लिख के लाया है कि राजकर्मी पे लटकी तलवार। काउंसलिंग के लिए अभी करना होगा आपको और इंतजार। अब ये इंतजार कब तक होगा वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और मैंने जो लिखा है शिक्षा विभाग में खेला हो रहा था, जी हाँ ये दोस्तों ये यही खेला था कि जो शिक्षकों को 1 लाख 1.5 लाख रुपया में लूटा जा रहा था कि आपको विद्यालय दे दिया जाएगा, फलाना फलाना विद्यालय में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सो 1-1 लाख 1.5 लाख सभी शिक्षकों से एक तरह का रिश्वत लिया जा रहा था। उसको जो है हमारे जो नए एसीएस के एस सिद्धार्थ हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने संज्ञान में लिया और एक नया शेड्यूल तैयार किया है। और वो शेड्यूल क्या है वो भी आपको हम दिखाएंगे कि पोस्टिंग के लिए नई तैयारी शुरू हो गई है। और इस तैयारी में एक नई बात यह है दोस्तों कि आपको होम ब्लॉक भी मिल सकता है। ये बहुत ही अपडेटेड जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है कि आपको जो अपना होम ब्लॉक है यानी कि आपके नंबर के आधार पर आपको जो है अपना होम ब्लॉक भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये नया शेड्यूल क्या है। लेकिन चैनल पे सब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए गुरु। और जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी सभी शिक्षकों को मालूम पड़ेगा कि सक्षमता परीक्षा में अपडेट क्या है और नई लेटेस्ट जानकारी क्या है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि अब नया शेड्यूल क्या है आपके पोस्टिंग के लिए, आपके काउंसलिंग के लिए विभाग कितनी सतर्क है और कब आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों ये है, आपको देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो है वो माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक कौन है, तो सन्नी सिन्हा है। और ये माध्यमिक जो आपके डॉक्टर कन्हैया प्रसाद जो थे, वो जिनके लेटर से सारा जो स्कूल की व्यवस्था हो रहा था, उसी की जगह पे डॉक्टर कन्हैया प्रसाद की जगह पर सन्नी सिन्हा आए हैं। और कन्हैया प्रसाद का जो दोस्तों वो 31 मई को कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके लिए भी आपको के पाठक ने जो है वो एक्सटेंड करने के लिए कहा था कि आप जो है सो इसका एक्सटेंड कर दीजिए। लेकिन एक्सटेंड बिहार सरकार ने इसको एक्सटेंड नहीं किया।
तो ये भी एक हिसाब से कह सकते हैं कि के पाठक को जो है एक जवाब दिया गया है कि अब आपकी नहीं चलने वाली है, जो बिहार सरकार चाहेगी वैसा ही चलेगा। तो एक बार देखते हैं कि इस लेटर में क्या कहा गया है। यहाँ देख रहे हैं कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ, सभी डीईओ के नाम से ये लेटर निकला गया है। इस लेटर में क्या है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पदस्थापन के संबंध में यानी कि पोस्टिंग के संबंध में। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ आपको दिखाते हैं हाईलाइट करके, निर्देशानुसार आपको पता है कि उस विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है वो सक्षमता परीक्षा प्रथम घोषित किया जा चुका है। अब इसमें चरणबद्ध तरीके से आपको सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराकर विद्यालयों में पदस्थापित किया जाना है। तो ये तो पता है कि आपको इसमें विद्यालय पदस्थापित करना है। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों कि उक्त के लिए 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 सभी के विद्यालयवार विषयवार स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति पदों की संख्या तथा वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि एक विद्यालय में कितने शिक्षक प्रेजेंट हैं, कितने शिक्षक की रिक्ति है और उसमें कितना जो है सो विषयवार कितना रिक्ति है और विषयवार जो है सो आपको कितना जो है सो कार्यरत है। उसके अलावा उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ देख सकते हैं कि नामांकित विद्यार्थियों की आवश्यकता के मतलब कि क्या है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दो तरह का ऐसे बात कहा गया कि विद्यार्थी वहाँ कितने हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा शिक्षक भी, अगर ज्यादा विद्यार्थी है तो एक्स्ट्रा शिक्षक भी उसमें पदस्थापन किया जा सकता है। तो ये चीज उसमें बताया गया है। और आगे कहा गया है कि निर्देश दिया जाता है कि अपने जिले में अवस्थित सभी सरकारी प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो विद्यालय के लिए विद्यालयवार विषयवार एवं वर्ग समूह अनुसार स्वीकृति बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति पदों तथा वर्ग समूह नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित विहित प्रपत्र में दिनांक 25/6/2024, ये अपने आप में एक तारीख यहाँ बयान कर रहा है कि 25/6 का मतलब हो गया दोस्तों कि अब जो है आपका काउंसलिंग जून में संभव नहीं है। क्या नहीं है? तो संभव किसमें नहीं है दोस्तों? संभव नहीं है किसमें? तो जून में। जून में आपका नामांकन, पदस्थापन, पोस्टिंग, विद्यालय जो भी है आपका, यानी एक हिसाब से एक लाइन में कह सकते हैं कि राज्यकर्मी में के लिए आपको जो है करना होगा अभी इंतजार। राज्यकर्मी जून में संभव नहीं है, जून में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि 25/6/2024 तक ये जो कहा गया है, ये एक बार आपको याद होगा दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले मई में एक लेटर निकला था जिसमें डॉक्टर आपके एसीएस पूर्व एसीएस के पाठक ने निकाला था कि आपको 6 जून तक ये जो रिक्ति है ना, 6 तक जो है रिक्ति दे देने के लिए। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, उसमें क्या खेला हुआ एजेंसी के माध्यम से, वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ तो उसमें गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से उसको जो है सो निगलेक्ट कर दिया गया है। और अब जो है एक नए तरीके से यहाँ आपको डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो आपके नए एसीएस हैं उन्होंने कहा है कि ये देखिए आप यहाँ 25/6/2024 तक हस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि 25 जून को सभी विद्यालय, सभी जिला जो है अपने विद्यालय का पूरा डेटा सेंड करेंगे, ईमेल करेंगे, पूरा डेटा कितना उसमें सीट है, कितना बाकी है, कितना रिक्ति है, कितना उसमें प्रेजेंट में अभी शिक्षक हैं और कितने की जरूरत है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 25 जून तक तो आपका ये जो है राज्यकर्मी बनने का सपना अभी रुक गया है। उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि जब 25 जून को भेजा जाएगा तो आप जाहिर सी बात है कि जून में बचता कितना दिन है दोस्तों? तो मात्र 5 दिन। तो इस 5 दिन में आप क्या कर सकते हैं? 5 दिन में तो काउंसलिंग होगा नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो राज्यकर्मी बनने का सपना है वो अब जुलाई में कर लीजिए। कब? 1 महीना आपको और इंतजार करना होगा। किसी भी बहकावे में नहीं आए, क्योंकि ये जो लेटर है वो किसका लेटर है? तो आप भली भांति जानते हैं कि आपके जो नए निर्देशक हैं डॉक्टर सन्नी सिन्हा
है ना, वो 11/6 का लेटर आया हुआ देख लीजिए, 11/6 यानी कल का लेटर है। और इसमें सभी प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक को सूचनार्थ कर दिया गया है। तो अब जो है आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ जिला का नाम यहाँ लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम होगा, फिर आपको विद्यालय का नाम होगा। इसमें विद्यालय में देखिए विद्यालय का प्रकार क्या है, प्राथमिक है, मध्य है, माध्यमिक है, उच्च, यानी 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9, 10, 11, 12 क्या है। उसके बाद बोला है विषयवार स्वीकृति बल, इसमें लिखा हुआ है कि विषयवार स्वीकृति बल यानी कि कितना स्वीकृति उसमें है शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों सहित, यानी कि सक्षमता जो उत्तीर्ण है उसको लगा के। हाँ, उसके बाद है कि कार्यरत बल, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक सहित, इसे बोल रहा है कि कार्यरत कितने हैं उसको मिला के, सक्षमता को मिला के। उसको फिर बोल रहा है रिक्ति की संख्या और वर्ग समूह नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। तो 3 तो यहाँ पे 4 जो कॉलम दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम कॉलम है। उसमें आपको सभी जिला के द्वारा जो है सो मांगा गया है। ये कब तक मांगा गया है, तो 25 जून तक, और इस 25 जून के बाद ही आपका काउंसलिंग होना तय है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब जो है राज्यकर्मी बनने का जो सपना है उसको थोड़ा सा कर लीजिए डिले, क्योंकि होने वाला है थोड़ा सा देर। और आप बनने जा रहे हैं जुलाई महीना में, जुलाई महीना का कर लीजिए इंतजार, और जुलाई महीना में आप बन सकते हैं राज्यकर्मी। तो थोड़ा सा करिए इंतजार, क्योंकि अब नए जो एसीएस आए हैं उनका भी अपना कार्य करने का थोड़ा सा अलग अंदाज है। क्योंकि आपने देखा है कि पहली बार आपको गर्मी छुट्टी में शिक्षक को छुट्टी जो है पहली बार मिली है। आपको भली बात ही पता होगा कि गर्मी छुट्टी या किसी भी तरह की छुट्टी जिसमें बच्चों को छुट्टी मिलती थी उसमें शिक्षकों को आना पड़ता था स्कूल, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एसीएस ने बोला है कि शिक्षक भी अवकाश पे रहेंगे। उन्होंने अपनी मानवता दिखाई है कि जी हाँ, जब स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो शिक्षक बैठ के क्या करेंगे, उनको भी तो गर्मी लगती है, उनको भी तो लू लग सकता है, वो भी तो बेहोश हो सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो नए एसीएस आए हैं उनमें मानवता और इंसानियत भरा हुआ है। वो मैंने और हमने और आप लोगों ने ही एक हफ्ता या 10 दिन नहीं हुआ है उसमें देख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी साथी हैं उनको उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।